तो गाइस जो अभी टाइम हो रहा है वो 1:30 बज गए हैं। बच्चे आ गए हैं, बेटी आ गई है और ये आज भांजी आई है और इसके कपड़े पहना दिए क्योंकि चाची की देवती है और चाची गई है आज गुड़गांव। दांत वगैरह में प्रॉब्लम हो रही थी तो सीधे यहाँ बस से यही उतरी थी, दोनों साथ उतरी थी। और इसी के कपड़े दोनों एक ही, मतलब एक 4 साल के, एक 3 साल की है, दोनों को सेम कपड़े आते हैं। तो अभी मैं इनको सोने के लिए बोल रही हूँ। अकेली आती है ना मेरी बेटी तो आते ही सो जाती है। कुछ खा पी कर इन्होंने अभी खीरा खाया है और अभी ये कह रहे हैं हम खेल लेंगे मेकअप। पहले तो इन्होंने ब्लैक बोर्ड लिया था, ब्लैक बोर्ड पे थोड़ी देर तो किया और अब ब्लैक बोर्ड तो रख दिया साइड में। अब ये मेकअप खेल लेंगे, थोड़ी देर बाद अपने आप सो जाएंगे क्योंकि मैं अभी सोऊंगी। 1:30 बज गए, अभी जस्ट नहा के आई हूँ। पहले पड़ी हुई थी, काम तो मेरा 10 बजे ही हो गया था। उसके बाद मैं फ़ोन में लगे, फ़ोन में लगने के बाद 2 घंटे कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। अभी बाट वगैरह सिला के आई हूँ क्योंकि पशुओं को 4 बजे चारा डाल लेंगे ना तो ठंडी होनी चाहिए, गर्म रहती है गर्मी के अंदर। और खड़ बेच के आई हूँ और इनको लेके आई हूँ यहाँ से। फिर मैं नहाई हूँ और नहाने के बाद अभी बस सोऊंगी थोड़ी देर, एक मग्गा पानी पीऊँगी। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लेके आई हूँ क्योंकि आज सुबह मैंने नहीं खाए थे, कभी खा लेती हूँ। मैंने मंगवाए थे और खा भी नहीं पा रही। हेलो गुड मॉर्निंग गाइज। अभी आज 5:45 हो गए हैं। अभी जस्ट उठी हूँ। नींद अभी भी बहुत ज़्यादा आ रही है और दीदी भी अभी उठी है, बस बच्चों को चारा डाला है। 5:30 उठी थी वो भी। बच्चे सो रहे हैं और आज हस्बैंड और जिया जी श्याम बाबा गए हैं। संडे है, संडे को इतना दिक्कत भी नहीं होती, बच्चे आराम से सो रहे हैं, हम भी सो रहे थे। रात को लेट तक नींद नहीं आई थी। अभी मैंने इससे बंद किया और अब जाकर मेरे को नींद आ रही है बहुत ज़्यादा तेज। अब बच्चों को दूध वगैरह दूँगी और आज बनाऊँगी करेले। और यहाँ पर रबड़ी बनाई थी तो पहले लस्सी बनाऊँगी, उसके बाद रबड़ी बनाएंगे और फिर बर्तन वगैरह स्टैंड पर लगाऊँगी, दूध दूँगी। पहले मैं फ्रेश होकर आती हूँ, दीदी है टॉयलेट में, सारे बाल बिखर गए। तो गाइस जस्ट अभी मैंने हस्बैंड से फ़ोन किया था, अभी जस्ट वो पहुँचे थे 1:15 बजे के करीबन और वहाँ से फिर रिंगस से पैदल गए थे। तो अभी वो पहुँचे सुबह, सीधे दर्शन में लग गए, रूम वगैरह नहीं लिया। 6 लोग गए थे। वो मामा के 3 लड़के थे, मतलब देवर लगते हैं, और एक यहाँ देवर मौसी का गया था, दोनों भाई गए थे। तो सभी गए थे, मेरे को लेकर जा रहे थे। शुक्र है मैं नहीं गई, मैं तो मेरे को गाड़ी बहुत ज़्यादा चढ़ती है इसलिए मैं मना कर दिया, मैं बोली गाड़ी भी नहीं जाऊँगी। बाबा का बुलावा आएगी तो नेक्स्ट मंथ ज़रूर जाऊंगी। मैं ट्रेन से जाऊंगी क्योंकि मेरे से गाड़ी में नहीं जाया जाता और मेरे वो मीटिंग भी होती है। इतनी दूर का सफ़र, मेरी कमर की बैंड भी बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। तो अभी वो कह रहे हैं कि बस आधे घंटे में नंबर आ जाएगा, उसके बाद वापस चल पड़ेंगे। आधे 1 घंटे बाद लगा लो, 8 बजे भी वहाँ से चलेंगे तो 12 बजे तक वापस आ जाएंगे। फिर उनका खाना वगैरह बनाऊँगी, थोड़ा रेस्ट भी कर लेंगे। वही संडे का दिन है, कभी भी रेस्ट नहीं मिल पाता। वैसे शाम को भी फिर जाना है उन्हें, बच्चों के कपड़े वगैरह लेकर आने, पूरा हम 1 वीक इंतज़ार करना पड़ता है। बच्चों को भी, मतलब सब कोई सारा सामान हस्बैंड को ही, मतलब गाड़ी बाइक सब कुछ वही चलाते हो, दिया जी को आता नहीं है। तो पूरे संडे को इंतज़ार करना पड़ता है कि हाँ संडे को ये लेकर आना है, संडे को ये लेकर आना। कोई भी संडे ऐसा फ्री नहीं जाता कि, और मैं कहती रहती हूँ आप मेरे साथ वीडियो नहीं बनाते, तो कहते कभी मतलब टाइम मिलता ही नहीं है बनवाने का। सही बात, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है उसको, बिल्कुल भी। हर संडे को कुछ ना कुछ रहता है, बस दोपहर का थोड़ा सा टाइम मिलता है, नहीं सुबह भी कहीं जाना, शाम को भी कहीं जाना। कहते हैं मेरी छुट्टी ना मिली तो सही है। तो यहाँ पर पशुओं ने खा पी लिया है अपना और दीदी ने दूध भी निकाल दिया। बच्चे सो रहे हैं आराम से। और ये आज हमने कल ही कपड़े वॉश कर दिए थे शाम के समय, तो ये सूख भी गए। अब गर्मी इतनी होती है, सारे सूख जाते हैं। और दीदी बाहर का आउटडोर साफ कर रही है। मैंने चाय बना दी है। आजा चाय पी ले। तो यहाँ
यहाँ पर दीदी हारे की राख निकाल रही है, क्योंकि दो तीन दिन में निकालनी पड़ती है, भर जाता है, क्योंकि दोनों टाइम बाट वगैरह बनती है पशुओं की। और आज गाड़ी के बिना आंगन इतना सूना सूना लग रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है मतलब। और बाइक तीन खड़ी हुई हैं, क्योंकि 2 देवरों की है, 1 हस्बैंड की है। और ये जो हमारे पानी का इसी तरह से बाहर बाल्टी लगानी पड़ती है, क्योंकि AC के लिए हमने कोई नाली वगैरह नहीं लगा रखी, कोई प्रबंध ही नहीं था, तो बाल्टी लगाते हैं, सुबह इसका पानी टिटा देते हैं। अभी पूरी रात तो चलती नहीं है, सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे के लिए चलाते हैं, काफ़ी ज़्यादा ठंडा मौसम हो जाता है। और अभी तक भी ठंडा है, इसलिए बच्चे देखो कंबल ओढ़ कर सो रहे हैं। रात को मैंने कम से कम 12-1 बजे के करीबन बंद कर दिया था। और बेटी कह रही है आज सोऊंगी, संडे है तो सो रहे हैं, फिर बाद में काम करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं आ गई सबसे पहले बैठक में, सबसे पहले इसी को साफ़ कर लेते हैं। साफ़ तो क्या है, इसमें आज कोई सोया नहीं था, तो ऐसे कैसी पड़ी हुई है, तो फटाफट से झाड़ू वगैरह निकाल देती हूँ, सारी चद्दर वगैरह सही कर देती हूँ। उसके बाद फिर अंदर का काम करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैं मेरे बेटे से वीडियो शूट करवाऊँगी, क्योंकि खुद वीडियो शूट करने में थोड़ा सा दिक्कत तो आती है, और मेरी कोई भी वीडियो शूट नहीं करता है, मैं बहुत ज़्यादा कहती हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा दिनों बाद झाड़ू निकाल रही हूँ अंदर की, क्योंकि बाहर की तो मैं निकालती रहती हूँ। मेरी बेटी भी उठकर आ गई है, क्योंकि मेरी बैक पेन इतना करता है कि मैं बैंड नहीं हो सक रही, बहुत ज़्यादा पेन होता है। और कई बार मतलब जोश में कर भी लेती हूँ ना काम, तो फिर बाद में बहुत ज़्यादा मतलब दर्द होता है। रात के समय बिल्कुल भी कमर नहीं टिकती है। देखो किस तरह से बिल्कुल सीधा बैंड नहीं हुआ जाता, पैरों को मोड़ कर करते हैं। और इस उम्र में बहुत ज़्यादा मैं सोच रही हूँ यार, कैसा क्या कर दिया, पहले शरीर था, फिट रहते थे, आराम से कैसे भी काम करो। एक बार मतलब ये डिस्क प्रॉब्लम हो जाए ना, उसको ठीक होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये डॉक्टरों की दवाई वगैरह लेकर कुछ टाइम के लिए ठीक हो जाते हैं, लेकिन पहले जैसा नहीं हो सकता कि पहले की तरह तुड़ मुड़ कर कैसे भी काम कर ले वैसे आराम से। मैं चारपाइयों के नीचे घुस कर पोछा लगाती थी, और अब मैं खड़े खड़े वाइपर से पोछा लगाना पड़ता है। बट मेरे को बैठकर ही पोछा लगाना, झाड़ू निकालने में रिलैक्स मिलता है। अब भी कर लेती हूँ, बट बाद में पछताती हूँ, डॉक्टर ने मना किया है उकड़ू बैठना। बट मैं अब भी कब पोछा लगाती हूँ ना, कई बार बाहर लगाती हूँ, तो बैठ कर ही लगाती हूँ, मेरे को रिलीफ मिलता है। इसलिए अंदर का झाड़ू वगैरह निकाल दिया है, मतलब बैठक की और रूम की, और हबी जीने वगैरह की झाड़ू निकालूंगी, क्योंकि जिन्ने में है ना, ये नीम का पेड़ है पड़ोसियों के यहाँ पर, तो इसकी पूरी पहले पत्ते गिरते थे, अब इसके जो बगर आता है ना, वो इतना सारा गिरता है, थोड़ी सी हवा निकलती है तो दोनों टाइम झाड़ू निकालनी पड़ती है, शाम के समय भी और सुबह भी। फिर थोड़े दिनों बाद निम्बोलिया हो जाएगी, और बारिश के मौसम इतना बुरी हालत हो जाती है निम्बोलिया की वजह से। तो इसका मतलब हमेशा ही रहता है, कभी भी ये नहीं रहता कि हाँ अब थोड़ा चैन मिल जाएगा इसका। तो आज काफ़ी ज़्यादा उजाला हो गया काम करते करते, इस टाइम पर हमारा सारा काम हो जाता है, स्कूल जाते हैं तब तो। लेकिन आज क्या करें भाई, लेट उठे थे। और ये सारे कपड़े मैंने यूं स्टैंड पर इसलिए रखे हुए हैं, मैंने कुर्सी के ऊपर इसलिए नहीं रखे, क्योंकि इतनी ज़्यादा सिलवटें पड़ जाती है कपड़ों के अंदर, तय नहीं लगाते, तो साथ साथ तय लगाने का टाइम भी नहीं होता है। और खिड़कियाँ खोल कर सोई थी रात को, दीदी सो रही थी अंदर, तो खिड़की खोल कर सोई थी ताकि अंदर भी हवा जाए। और अंदर दीदी और जियाजी ही सोते हैं, क्योंकि हबी क्या है, एक जगह तो सब सो नहीं सकते, और AC एक ही है, तो वैसे पूरा कूलिंग कर देता है ये 2-3 घंटे में। तो दरवाज़ा ये ओपन रख कर सोते हैं, और मैं दूसरे वाले रूम में सोती हूँ। तो यहाँ पर सारे कपड़े हैं, मैं पहले तह लगा लेती हूँ। कुछ कपड़े और भी रखे हुए हैं, वो कपड़े बाद में लगाऊंगी, लेकिन स्टैंड के यूँ लगा रही हूँ, क्योंकि फिर बाद में एक बार रख दिए ना तो शाम ही हो जाएगी, इनको तह नहीं लगाए जाएंगे। वो कहेगा तू लगा ले, वो कहेगा तू लगा ले। बेटी की ड्यूटी होती है कपड़े तह लगाने की, बट वो कहेगी मौसी शाम को लगा लूँगी, फिर दूसरे दिन सुबह हो जाता है। इस तरह से इसकी सिलवटें इतनी ज़्यादा आ जाती हैं, तो साथ साथ हो जाएंगे तो इतनी सिलवटें नहीं आएंगी इनमें। उसके बाद स्टैंड को कर दूँगी बाहर खड़ा। और ये स्टैंड हमने इसलिए लिया था क्योंकि बारिश के मौसम में थोड़ी दिक्कत आती है। बारिश के मौसम में कपड़े सुखाते हैं तो चारपाई वगैरह पर पहले डालते थे तो दिक्कत आती थी। अब क्या है कि स्टैंड के ऊपर कभी भी किसी भी वक्त मतलब सुखाकर अंदर रख दो, पंखा चला दो, आराम से सूख जाएंगे और वो भी नहीं होगा। और गर्मियों में तो क्या होता है, जितने भी कपड़े वॉश होते हैं तो हम इसके ऊपर ही डाल देते हैं, ऊपर जाने की दिक्कत भी नहीं होती। रोज़ अगर कपड़े वॉश हो जाए और पंखे की हवा में ही सूख जाते हैं, धूप में रखने की भी ज़रूरत नहीं होती। बाहर इसलिए नहीं रखते इसको क्योंकि बाहर इतनी धूल मिट्टी आती है तो सारा स्टैंड होता है बहुत ज़्यादा मतलब गंदा हो जाता है, जिसकी वजह से रूम में रखते हैं। और जो दूर बैठक के साथ में जो रूम है ना उसके अंदर रखा रहता है। अंडरवेयर वगैरह जो भी होते हैं इनके टॉवल वगैरह इसी के ऊपर सुखा देते हैं। तो सबके कपड़े मैंने तह लगा दिए हैं। अभी सभी की अलमारी में टेक कर आऊँगी। प्रेस तो कभी टाइम मिलेगा तब लगाऊंगी, यूँ नहीं कि प्रेस हम साथ साथ रेगुलर करते हैं। कभी टाइम मिलता है ना तो 10-15 जोड़ी एक बार हो जाते हैं, उसी दिन करते हैं। और अब इतनी लंबा समय मेरे से बैठा नहीं जाता। 8 बज गए हैं और सारा मतलब मैंने पूरे घर में झाड़ू डस्टिंग की है और बेटी से पोछा लगवाया है। तो आज बेटे के पैर में दर्द था तो उसने नहीं लगाया। बच्चे पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, अभी नहा रहे हैं, पानी आ गया जस्ट। तो
दीदी पशुओं को नहला रही है। आज वो अभी खाटू श्याम से उनके पास फ़ोन किया था, आ जाते 12 बजे तक, लेकिन अभी वो सालासर गए हुए हैं, तो सालासर जाएंगे तो रात तक आएंगे वो। तो पशुओं को दीदी वगैरह नहला रही है। बेटे को टॉवल दे देती हूँ। तो डस्टिंग वगैरह सब कुछ हो चुकी है। अभी खाने वगैरह में किचन में जाऊँगी। किचन का कुछ भी नहीं किया है, राबड़ी भी नहीं बनाई अभी तक तो मैंने। और ये कपड़े हैं जो तह लगाने हैं, कुछ मैंने लगा दिए, बहुत सारे कपड़े थे। और अभी फिर मशीन लगेगी। अभी बेडशीट वगैरह बहुत होंगी। और मेरी बेटी कर रही है पढ़ाई। पढ़ाई कर लो बेटा। तो जिन्ने में लगवा रही हूँ पोछा मैं रेगुलर लगाती हूँ, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा मेसी हो जाता है। रोज़ लगाते हैं तब भी यही हालत होती है। और ये पायदान वगैरह डालूँगी। ये पायदान डाल देती हूँ पहले। सभी रूम्स में ज़्यादातर तो बच्चे वैसे बैठक के अंदर ही रहते हैं। टीवी रहेगा तब तक तो बैठक में ही रहेंगे, तब रिचार्ज ख़त्म हो जाएगा ना। इस बार नहीं करवाऊँगी रिचार्ज, क्योंकि हर बार करा देती हूँ इनका मैं। ये वाली भी पैंट धो ही थी। ये चादर भी वॉश होगी। वैसे ये तकिया कवर बहुत ज़्यादा मेसी हो रहा है, इसको निकाल देती हूँ। मक्खन निकालने में आज लेट हो गई थी, और आज दूध थोड़ा ज़्यादा था तो दूध नीचे भी निकल गया है। इतना ज़्यादा काम वही हो जाता है। ये नीचे निकल गया ना, तब इसको साफ़ करने में टाइम लगेगा। और आज ठंडा पानी डाला था तो मक्खन बिल्कुल सुंदर आया है, एक बार में ही आ गया है, यूँ नहीं पिघला हुआ है। लेकिन अब इसको रही को साफ़ करने में थोड़ा टाइम लगेगा। और मेरी बेटी बाल बखेर कर आ गई है, नहाने के लिए तैयार हो रही है। कितनी गंदे बाल हो रहे हैं इसके, सारे हेयर वॉश करेंगे। दोनों बेटियाँ करती हैं, संडे वाले दिन ही हेयर वॉश होते हैं इनके। वैसे मैं बेटी के तो बीच में 2 बार और भी कर देती हूँ, गर्मियों में, सर्दियों में 2 टाइम होते हैं वीक में। इसके बाल कटवाने के लिए बोल रहे हैं, बट अभी टाइम नहीं मिल रहा। और हमारी जो ये पार्लर वाली होती है जिसके पास मैं जाती हूँ, वो छोटे बच्चों के बाल काटती नहीं है, तो इसके लिए सैलून में जाना पड़ेगा। और अभी हर संडे को कहीं ना कहीं हस्बैंड की ड्यूटी रहती है, तो नहीं जा पा रहे। तो इसके बाल थोड़े से कटवाऊँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि नीचे से हैं बहुत ज़्यादा, 2 मुँहे रुके वगैरह हो रहे हैं। थोड़े कटवा दूँगी ना तो फिर बढ़ेंगे भी जल्दी और सुंदर भी हो जाएंगे थोड़े। टाइम हो रहा है, वो 8:45 बज गए हैं। बच्चे सारे नहा लिए, सारा झाड़ू पोछा हो चुका है। मेरे बर्तन पड़े हुए हैं, आटा लगाया है अभी। और आज बनाए हैं करेले। राबड़ी बनाई थी प्याज के साथ, खाएंगे अच्छे तो प्याज के साथ ही लगती हैं। मैं यहाँ पर रोटियाँ सेकूँगी। पहले मैं ब्रेकफास्ट में पोहे बनाऊँगी, अदरवाइज मैं बनाती हूँ सोयाबीन के पराठे, बट आज पोहे बनाएंगे। रोटी फिर 1 बजे से खाएंगे, अभी नहीं खाएंगे। और फिर बर्तन वगैरह साफ करके किचन को क्लीन करेंगे। हाँ बस 2 मिनट में बन जाएंगे, 2 मिनट। एक बार वो लिया जो टमाटर लिया फ्रिज से, खीरे ठंडे हैं बहुत ज्यादा। अभी सुबह सुबह खीरे खाने से पेट दर्द हो जाता है। नहीं बेटा, खीरे, मैं गलत बात ना बोला, खीरे खाने से पेट दर्द होता है, ठीक है ना। सुबह सुबह